हेलो दोस्तों, दर्पण शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं केवीएस की हम लोग पीआरटी तैयारी कर रहे हैं और बिहार डीएलएड का भी एग्जाम है। दोनों के लिए हिंदी इम्पोर्टेंट है और हिंदी का व्याकरण हम लोग पढ़ेंगे। कुछ वीडियो भी देखे हुए हैं कि दर्पण शिक्षा केंद्र में आपको बनाया गया है और हिंदी ग्रामर व्याकरण जो हम लोग पढ़ रहे थे इसमें 20 क्वेश्चन था और आज भी हम लोग 20 क्वेश्चन को अध्ययन करेंगे। देखिए, पहला ही क्वेश्चन क्या था कि मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है कि इस कारक से, यानी कि कितने कारक होते हैं, तो 8 कारक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कारक होते हैं। आपको कारक से किसी ने प्रत्येक सेट में प्रत्येक क्वेश्चन हर जगह आ रहा है, इसे ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है के लिए, तो के लिए किसमें होता है, तो संप्रदान कारक में होता है। किसमें? संप्रदान कारक में होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। अल्प विराम चिन्ह कौन से होते हैं? ये जो चिन्ह है इससे भी क्वेश्चन बार बार आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर अल्प विराम ए, ऑप्शन नंबर ए सत्य होगा, क्योंकि अल्प विराम इसी चिन्ह को हम कहते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया कि ऋषि की मात्रा किस व्यंजन के साथ नहीं लगाई जा सकती है। तो जहां पर नहीं शब्द आ रहा है वहां पर थोड़ा सतर्क होकर हम लोग क्वेश्चन का जवाब देना है। देखिए, स में होता है और प में भी होता है और ज में होता है, लेकिन र व्यंजन जो होता है इसमें ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऋषि का र में प्रयोग नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि समुद्र का परिवाची निम्न में से कौन सा होगा। समुद्र का परिवाची निम्न में से कौन सा होगा। तो ये ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका। देखिए, समुद्र के परिवाची मरकंद नहीं होता है, ठीक है, गण नहीं होता है, वनिता नहीं होता है, क्या होता है कि रत्नाकार होता है। रत्नाकार, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, आगे कह रहा है क्या कि नदी, समुद्र, तालाब और गंगा इन शब्दों के क्रमशः सही परिवाची शब्द वाली पंक्तियों को चुनिए। सही परिवाची शब्द वाली पंक्तियों को चुनना है कि कौन सा होगा इसमें से। तो देखिए, ये इसमें से हमारा ऑप्शन जो होगा, करते चल रहे हैं हम लोग कि कौन सा होगा। जनवाई दिया है, तरंगड़ी दिया है, रत्नकार दिया है, जलाशय दिया है। तरंगड़ी, रत्नकार, जलाशय और जवाई, ये हमारा ऑप्शन सत्य है, ऑप्शन नंबर सी। क्या क्या दिया है? तरंगड़ी दिया हुआ है, रत्नकार दिया हुआ है, जलाशय दिया हुआ है और क्या दिया है? जवाही दिया हुआ है। यही हमारा इससे मिलता जुलता है और इसी पंक्ति के अकॉर्डिंग हम लोग सजा सकते हैं परिवाची शब्द। आगे देखिए, एक दिया हुआ है, श्रोता के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। श्रोता के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम, गलत है। मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम, इसमें बी नंबर ऑप्शन दिया गया है, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। अगला ऑप्शन देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम लोग आया 27 नंबर कि यह गाय अधिक दूध देती है। उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बताती है। अधिक जो दिया गया है यह विशेषण किसकी विशेषता बताती है, अधिक। तो ये गाय की, दूध की, देने की और किसी की नहीं, तो ये किसका होगा, तो हमारा होगा दूध की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सत्य है। वजन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, नहीं दे रहा है। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सत्य नहीं है। तो लता, लताएं, ये सत्य है। घोड़ा, घोड़े, ये भी सत्य है। किताब, किताबें, ये भी सत्य है। मित्र और मित्रवत, ये सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सत्य है। आगे देखिए, करे कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि कौन सा होगा। काशी, दाकार और जुराब, पैजामा, घंघरा, इसमें से कौन सा होगा ये जो स्त्रीलिंग शब्द होगा, आपका बी नंबर होगा। जुराब होगा जो स्त्रीलिंग शब्द होगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए, स्त्रीलिंग शब्द दिया गया है कि हाथी क्या है, हाथी का स्त्रीलिंग होगा, कौन सी होगा। हाथी का स्त्रीलिंग तो हाथनी होगा, ऑप्शन नंबर आपका
सी। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। अगला देखिए, ये कह रहा है कि मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, में कौन सा कारक है? में देखिए, कारक पिछले भी बताएं कि पहला ही क्वेश्चन था कि कारक से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो में कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर डी, यानी संप्रदान कारक है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि लड़का पेड़ से गिरा, उपयुक्त वाक्य में कारक फिर आ गया से कारक, तो से कारक किसमें आता है? तो अपदान कारक में आता है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद होते हैं, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, इस वाक्य में कौन सा विराम लगाया गया है? ठीक है, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो इस ऑप्शन को देखते हैं, तो ये हमारा जो कॉमा का रहेगा, किसका कौन सा ऑप्शन लगेगा? कॉमा का विराम चिन्ह, यानी कि बी नंबर, सी नंबर ऑप्शन होगा। कह कि जिस शब्द के ऊपर लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि जो होता है, आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे क्या कहलाता है? इस अवसर को हम लोग ढूंढेंगे, तो उसे अवयवी भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? अवयवी। किस चीज का प्रभाव नहीं पड़ेगा, वे क्या कहलाएंगे? तो सर्वनाम का तो पड़ेगा, संज्ञा का भी पड़ेगा, विशेषण का भी पड़ेगा, लेकिन अवयव का नहीं पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है, नहीं ही पूछा गया है, तो 135 का डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या कि एक वचन में ही प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, एक वचन में ही प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, जो क्या है? 136 का, तो क्रोध एक वचन में ही होगा, ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर देखिए, कह रहा है विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या है? विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं जो तरित्व है, ऑप्शन नंबर तत्विक है, तत्विक यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए होगा। 92 को हिंदी में भाषा में कहा जाता है, मैंने कि लिखने की बात कर रहा है कि कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखा जाएगा, इसकी बात ये चर्चा कर रहा है। ठीक है, तो ये 92 को हम लोग 138 का पहला ही ऑप्शन होगा, 92 ऐसे लिखाता है। एक क्वेश्चन दिया गया है इसमें, इसमें हलंत दिया है प्लस अ, ठीक है, यहाँ एक शब्द वाले कौन सा है, इसमें क्या बनेगा और ये शब्द कैसे बनेगा? तो ठीक है, विज्ञ बनेगा। कौन सा? विज्ञ बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सत्य है। अध्यय कि कौन सा शब्द एक वचन और बहुवचन अभिव्यक्ति दोनों में से एक सा रहेगा? यानी प्रश्न दिया गया है सी सेवक, यानी सेवक में एक वचन बहुवचन दोनों रहेगा। थैंक्स, धन्यवाद। अगले में पढ़ेंगे हम लोग अगले विषय। यह हिंदी समाप्त हुआ।